पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय का 1 से लेकर 13 तक के लिए मैं परमेश्वर आपके हाथ में सौंपता हूँ। आप इन वचन से बात करें परमेश्वर। आज का वचन जो आपने जो दिया है परमेश्वर, आप प्रभु जी बोलने वाला मैं नहीं परंतु पिता का आत्मा हो, और अपने प्रजा के लिए, अपने बच्चा के लिए आप क्या बात देना चाहते हैं, इसी में से गहराई को वचन को देने के लिए परमेश्वर प्रार्थना करते। प्रभु जी तेरे हाथ में सौंपते हैं एक बार फिर परमेश्वर, इस मंडली को आपके हाथ में सौंपते हैं। कोई भी रुकावट करने वाली हर एक शैतान का क्रिया यीशु के सामर्थ्य नाम से बांध कर समुद्र के गहराई में डालता हूँ, यहाँ से दूर करता हूँ। तेरे लहू का बाड़ा लगाते हैं, इस मंडली को तेरे हाथों में सौंपते हैं। बोलने वाला मैं नहीं परंतु तेरा आत्मा हो प्रभु जी, और प्रभु जी सारे रुकावट दूर होने पाए। वचन का भेद रहस्य खोलने के लिए पवित्र आत्मा हमारे बीच में प्रभु आप इस्तेमाल कीजिए। हमें परमेश्वर कंठ जुबान जीव को तेरे हाथ में सौंपते प्रभु जी, इस मंडली को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। धन्यवाद पिता, सारा आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। आइए हम लोग वचन निकालेंगे 13 अध्याय का 1 से 3 तक पढ़िएगा। हाँ, पहला कुरिन्थियों 1 का 3। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझ, और मुझे यह सब पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह चलाने के लिए दे दूं, और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम राह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। बस 3 तक ही पढ़िए। यहाँ परमेश्वर का वचन लिखा है, यदि मैं मनुष्य और स्वर्ग दूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। हालेलुया। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों के सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को भी हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। हालेलुया। और 3 में लिखा है, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह को जलने के लिए भी दूं और प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी लाभ नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है, पहला कुरिन्थियों में ये वचन बताता है परमेश्वर क्या है, प्रेम है। और इस वचन का भी मेन यही है कि परमेश्वर प्रेम है और प्रेम से बड़ा कुछ भी नहीं है। यहाँ भी हम लोग देखते हैं इन वचनों में बताया गया है कि बिना प्रेम के महान महान से महान कार्य भी व्यर्थ है। हालेलुया। यहाँ पर बताया गया है कि अगर हम सारे संपत्ति को कंगालों को दे दूं और अपने देह को भी जलने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कोई लाभ नहीं। हालेलुया। संपूर्ण संपत्ति दूसरों को कंगालों को खिला दूं और प्रेम न रखूं तो कोई लाभ नहीं। हालेलुया। सब व्यर्थ है। अगर मान लीजिए कि भविष्यवाणी यहाँ बोला गया है, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूत के बोलियां बोलूं, बहुत अच्छा काम करूं, मुझे पता है मैं पहाड़ से बोलूंगा पहाड़ भी हट जाएगा, और बहुत बड़ा बड़ा यहाँ पर लिखा गया है, मैं बहुत प्रकार के भेदों को जानूं, ज्ञान को समझूं, मुझे विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को भी हटा सकता हूं और प्रेम न रखूं तो क्या है, सब व्यर्थ है। सारा ताकत, सारा इतना सब कुछ, ज्ञान बुद्धि सब व्यर्थ है। देह जलने के लिए दे दूं तो भी व्यर्थ है ये असर। यदि आप अगर प्रभावशाली वक्ता है, बहुत ज्यादा, मान लीजिए कि कोई बोलने वाला है, प्रचार करने वाला है, चाहे वो पास्टर क्यों ना हो, अगर वो उसमें भी अगर प्रेम नहीं है तो वो परमेश्वर को नहीं जानता है। पहला यूहन्ना 1:8 में लिखा है, जो परमेश्वर प्रेम है, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता। हालेलुया। स्वर्गदूतों की जैसी बोलियां बोलते हैं लेकिन प्रेम नहीं है तो क्या है, आप क्या है, कोई लाभ नहीं आपको। हालेलुया। स्वर्गदूतों के भाषा बोलते हैं लेकिन प्रेम नहीं है तो क्या है, आपकी आवाज केवल एक शोर के समान है, पीतल के समान झनझनाता हुआ पीतल, ऐसा लिखा है इसमें, पीतल के समान है। वो सिर्फ
आवाज हो रहा है, लेकिन आत्मा में काम नहीं होता है। जैसे हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, जब आत्मा से प्रार्थना परमेश्वर से होता है, उसी समय बंधन टूट जाता है। हालेलुया। वो शोर भी, ज्यादा चिल्लाहट भी नहीं रहेगा, लेकिन वहां पर पवित्र आत्मा काम करेगा, वो कारगर होगा। वो अद्भुत रीति से परमेश्वर अभी भी दर्शन को दिखाया, परमेश्वर की महान ज्योति अभी उतरा था, ये परमेश्वर दिखाया। कब देखे हैं आप लोग? अभी जो देखे हैं, जब आत्मा में प्रार्थना हो रहा था, उस समय परमेश्वर की महान उपस्थिति हुआ था। हालेलुया। जब आत्मा में परमेश्वर से प्रार्थना जवान बच्चों के लिए किया जा रहा था, छोटे बच्चों के लिए किया जा रहा था, कलीसिया के लिए और कलीसिया के परिवार के लिए किया जा रहा था, उसी समय पवित्र परमेश्वर ने दर्शन दिखाया कि जवानों के ऊपर परमेश्वर का आत्मा अभी जबरदस्त कार्य किया है। हालेलुया। जब हम प्रार्थना में मन लगा के हृदय से अगर परमेश्वर से प्रेम से अगर प्रार्थना करते हैं, निस्वार्थ करते हैं, कोई अलग की भावना उसमें नहीं, कुछ भी नहीं, अपने लिए कुछ भी नहीं, अपनी महिमा के लिए कुछ भी नहीं, परंतु पिता के महिमा के लिए, लोगों को बचाने के लिए निस्वार्थ अगर प्रेम से अगर प्रार्थना होता है, वहीं पर परमेश्वर का आश्चर्य कर्मों को हम देखते हैं। हालेलुया। ये प्रेम ही है जो परमेश्वर है। हालेलुया। इसमें आप देख सकते हैं कुछ भी, ये प्रेम ना तो क्या है, प्रेम एक त्याग होता है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है वचन में, क्या है, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं और अपने देह को जलने के लिए दे दूं, प्रेम न रखूं, तो मुझे कुछ लाभ नहीं। हालेलुया। और इसका आगे पढ़ेंगे, 4 वचन को पढ़िएगा। हालेलुया। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। हालेलुया। यहाँ कितना अच्छा बात को परमेश्वर ने दिया है। ये प्रेम क्या है? प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता है, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता है जे हमें ऐसा नहीं किया करके वो निस्वार्थ प्रेम करता है। परमेश्वर भी, हम जरूर सारे जगत के लोग पापी थे, परमेश्वर उन बातों को लेकर नहीं आया। सारे जगत में जितना लोग आए, क्या किए? पापियों को मार देने के लिए आया, लेकिन पापी को बचाने के लिए परमेश्वर सिर्फ अपने बेटा को भेजा। हालेलुया। वो हमें, हमसे प्रेम के वजह से उन बातों को हमसे नहीं खोजा, हमें गलती गिराने के लिए नहीं। एक व्यभिचारी स्त्री पकड़ी गई थी, बाइबल में लिखा है, वहां पर सभी लोग क्या किए थे? उसे पत्थरवाह करके मार डालने के प्रयास से यीशु मसीह के पास लाए थे, लेकिन यीशु मसीह ने जमीन पर कुछ लिख रहे थे उस समय झुक करके, और लोग आए थे और बोले थे, इसको आप क्या बोलते हैं? मूसा की व्यवस्था में लिखा गया है उसे पत्थरवाह करके मार डालने के लिए। लेकिन सभी लोग मारने का प्रयास कर रहे हैं पापी व्यक्ति को, लेकिन पापी को बचाने के लिए केवल हमारा परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इस जगत में आए, जो सारे जगत के पापों को क्या किया? अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। ये कैसे हुआ? इसलिए हुआ कि उसका प्रेम है, जो हमें, हमारे पापों को, हमारे गुनाहों को, हमारे गलती को खोज नहीं किया और हमारे लिए क्या किया? अपने आप को दे दिया। आज शुक्रवार है, आज का दिन यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों को अपने ऊपर लेकर कलवरी क्रूस पर मारा गया। हालेलुया। इस हाथों से हमने पाप किया था, इस हाथ में कील ठोकाया, इस हाथ से पाप किया, इस हाथ में कील ठोकाया। जो पैर से मैंने गलत रास्ता पर गया था, उस पैर में कील ठोकाया। और जिस मन से मैंने बुरा बात को सोचा, किसी को डाह चोरी और कुछ बेईमानी करने का या जलन रखने का या किसी के प्रति कुछ खराब बातें को सोच रखा, इस पाप के लिए उसने कांटों का ताज पहना इसमें। और जिस हृदय में खराब बात को सोचा, उसमें भी बेधा गया था भाला। सब पाप हमने किया, उसने एक झूठ भी नहीं बोला था इस पृथ्वी पर आकर। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का पुत्र सब जगत के पापों को, हमारे पाप के प्रायश्चित बना। हालेलुया। ये उसका प्रेम के कारण हुआ। हालेलुया। इसलिए बाइबल का वचन यहाँ पर लिखा है, पहला कुरिन्थियों 13:4 में, प्रेम धीरजवंत है। हालेलुया। प्रेम कृपालु है, वो कृपा करता है, प्रेम डाह नहीं करता है। आप कैसा भी चलेंगे, अगर आपसे प्रेम है तो आप उनके बारे में गलत बात नहीं बोलिएगा, आप उनसे अच्छा बात को बोलिएगा। लेकिन अगर जो डाह करता है, उसको अच्छा बात को नहीं बोलेगा, उसको खराब बात ही बोलेगा, उल्टा जवाब ही देगा। हालेलुया। लेकिन अगर प्रेम आप जिससे करते हैं, जरूर उनको बड़ाई करिएगा। हालेलुया। उसी प्रकार प्रेम डाह नहीं करता है, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता है। हालेलुया।
जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो क्या है, आप उसके सामने अपनी बड़ाई को नहीं कीजिएगा, उनकी बड़ाई को कीजिएगा। आप बहुत अच्छा हैं, आपको अगर उनसे प्रेम है, चाहे कोई भी लोग क्यों ना हो, तो क्या है, उनसे आप प्रेम की बात कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा, धीरज रखिएगा कि परमेश्वर अगर कुछ कमी घटी है तो धीरज रखिएगा। अच्छा अभी कुछ कमी है तो बाद में ठीक हो जाएगा। हालेलुया। तो हमें धीरज के बारे में भी बताता है, प्रेम, धीरज और क्या है, बड़ाई। तीन चार बातें इस 4 वचन में लिखा है, और आगे लिखा है प्रेम फूलता नहीं। हालेलुया। प्रेम फूलता नहीं यानी कि अपना बड़ाई नहीं करता। हालेलुया। और क्या लिखा है, वह अनरीति नहीं चलता। 5 में लिखा है वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं है, वो बुरा नहीं मानता। कोई बात अगर आपसे किसी को प्रेम है, अगर वो आपके बारे में कुछ बात को बोल दिया है तो बुरा नहीं मानता, उसमें हंसी में टाल देता है। और क्या करता है, ठीक है कोई बात नहीं करके उन पर डाह नहीं करता। ठीक है हमको आपने बोल दिया है लेकिन क्षमा किया। यीशु मसीह क्या किए थे, प्रभु यीशु मसीह के गाली के बदले में गाली नहीं दिया। उन्होंने वचन में लिखा है, परमेश्वर का पवित्र वचन, गाली के बदले उन्होंने गाली नहीं दिया। इतना परमेश्वर का प्रेम है इस जगत से, एक एक लोगों से प्रेम है। इसी प्रेम के वजह से परमेश्वर ने हर पापी को क्षमा किया। जब उस स्त्री के बारे में वहां पर देखते हैं कि वहां सभी लोग कर रहे हैं, पथरवाह करो, भय विचार में पकड़ी गई स्त्री को मार डालने के लिए जो व्यवस्था लिखा गया था, लेकिन यीशु ने कहा वहां पर अगर जो लोग पाप नहीं किए हैं वही पहला पत्थर मारे। हालेलुया। लेकिन किसी ने नहीं उठाया, सबका सर झुक गया क्योंकि सबने पाप किया। हालेलुया। बाइबल में लिखा है रोमियो 3:23 में कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हालेलुया। बिना परमेश्वर के है, परमेश्वर से रहित है, क्योंकि जब जो लोग पाप करते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं चलते। हालेलुया। क्योंकि पाप करने वाला पाप का दास हो जाता है, पाप का गुलाम हो जाता है। हालेलुया। लेकिन उस पाप को हटाने के लिए हमारा परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह का लहू काफी है, जो सब के लिए है। वो सबको बुलाता है, क्या बोलता है, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ मैं विश्राम दूंगा। हालेलुया। चाहे बोझ कैसा भी हो, बीमारी का बोझ हो, गरीबी का बोझ हो, और बोझ हो, और सबसे बड़ा बोझ पाप का बोझ है, उससे दबा है, लेकिन उतना बड़ा बोझ प्रभु यीशु लेने के लिए तैयार है। हालेलुया। और प्रभु कहता है वहां पर वचन में मत्ती 11:28 में और 29 में, मेरा बोझ सहज है और हल्का है, तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। जब यीशु का नाम हम अपने जीवन में लाते हैं, हम मन में विश्राम पाते हैं, शांति पाते हैं। हालेलुया। अगर बीमारी में भी हैं तो आप बहुत शांति पाएंगे, बहुत आनंदित रहेंगे। आप देखिएगा जब आपको कोई बीमारी नहीं है, अगर प्रार्थना में जाते हैं, प्रार्थना में परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर के महान उपस्थिति में आप आते हैं, उसके बाद उस दिन अपने जीवन में आप बहुत घर में शांति को महसूस करते हैं। हालेलुया। आपको मार्ग दिखाने लगता है यीशु, आपको कौन काम करना है, कैसे कीजिएगा, बहुत सरल तरीके से, अच्छे तरीके से आप उस बात के बारे में सोचते हैं, विचारते हैं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जो है आपको अगुवाई करता है, क्योंकि वचन जो है परमेश्वर है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन को हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन यहाँ 7 तक लिखा है, आगे लिखा है 6 में, कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है, और वह सब बातें सह लेता है और सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातें की आशा रखता है और सब बातों में धीरज धरता है। हालेलुया। यहाँ पर ये परमेश्वर का वचन प्रेम की परिभाषा देते हैं कि प्रेम वास्तव में व्यवहार में कैसा दिखता है। हालेलुया। यहाँ व्यवहार आप देख रहे हैं, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का गुण आपके अंदर, हमारे अंदर क्या है, प्रतिदिन आने लगता है। हालेलुया। सकारात्मक गुण क्या है, प्रेम धीरजवंत है। हालेलुया। ये धैर्य रखता है, किसी बात में इंतजार करता है। आज अच्छा नहीं हुआ है, चंगाई नहीं हुआ है, लेकिन प्रभु जीवित है, और हमारा जो प्रार्थना यहाँ पर किया गया है निश्चित परमेश्वर पूरा करने जा रहे हैं। हालेलुया। अगर जिनके जीवन में आज अगर लेट हुआ है प्रार्थना का विषय वो अगर किया गया है, अगर लेट हुआ है, इसका मतलब है उससे बड़ा परमेश्वर करने वाला है। हालेलुया। लेकिन उसका उत्तर आना ही है स्वर्ग से। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर कहता है धीरजवंत रहने के लिए, धीरज रखने के लिए, और क्या है, कृपालु है, क्या
नहीं है कि प्रेम डाह ईर्षा, इसमें हम और भी वचन को देखे हैं, अपनी बड़ाई नहीं करता है, इसमें क्या है, घमंड नहीं करता है। जब हमारे अंदर प्रेम का फल लगता है तो क्या है, अपनी बड़ाई नहीं करता है। हमने ऐसा किया तो ऐसा हो गया, हमने ये किया तो ये हो गया, ये नहीं, अपनी बड़ाई नहीं। जो भी करे हम परमेश्वर की महिमा के लिए करें। हालेलुया। और घमंड नहीं करे, घमंड भी नहीं करना है। हालेलुया। क्या, प्रेम डाह नहीं करता और ईर्षा नहीं करता है, अपनी बड़ाई नहीं करता है, घमंड नहीं करता है, अनरीति नहीं चलता है, और क्या है, बुरा व्यवहार नहीं करता है, अच्छा व्यवहार लोगों से करता है। आप कहाँ गए हैं, कैसा हाल समाचार है, आप उनसे जरूर अच्छे व्यवहार कीजिएगा। हालेलुया। और निस्वार्थता रहता है, इसमें निस्वार्थ किसी से प्रेम करता है, कोई मतलब से कोई संसारिक प्रेम करता है, लेकिन प्रभु को लोग क्या है, निस्वार्थ। आप उसको कुछ मदद ना भी कर रहे हो फिर भी आपसे प्रेम करता है। कैसे हैं भैया दीदी, कैसे हैं, आपके लिए अगर कोई परेशानी है तो बोलिए, मैं प्रार्थना करूंगा, आप चंगा हो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि हमारा जीवित परमेश्वर प्रार्थना को उत्तर देने वाला पिता है, हमारे साथ हमें अधिकार भी दिया है। हालेलुया। तो हमारे पास जो दिया है फ्री में, परमेश्वर वचन में लिखा है, तुम्हें सेत में तुम्हें मिला है, सेत में तुम्हें दो। हालेलुया। तो हम उनको, हमारे पास जो है हमें इस्तेमाल करना है। जो दुखी लाचार में लोग हैं वहां पर शैतान को बोलना है, यीशु के नाम से जाओ, इनको छोड़ो करके, और उनको बोले कि आप मन में यीशु को रखिए। अगर यीशु को हम हृदय में आने देंगे, शैतान इसमें से भाग जाएगा। हालेलुया। आज देखते हैं बहुत से बहन, एक अच्छे भाई है, वो सीतामढ़ी में, उनके बगल में एक महिला है, उन्हीं के पड़ोस में एक बहन है, वो यीशु मसीह को नया नया जाने थे, माझी परिवार से ही है वो भी। और उनके गोतिया दियाद का था, मेरे घर में नहीं आना, मेरा देवता भाग जाता है, मेरे घर में नहीं आना, तुम आते हो तो मेरा देवता भाग जाता है। ऐसा करके उन्होंने बोल रहा है, उनको उनके दरवाजे पर भी नहीं आने देते थे। उनको मन बहुत दुखी होता था कि मैं जीवित परमेश्वर को विश्वास करती हूँ, बहुत सच्चा परमेश्वर है, तो हमको विश्वास करने के चलते हमको हमारा गोतिया क्या करता है, हमको आने नहीं देते घर में करके उन्होंने बहुत दुखी हो रहे थे। उसके बाद उनको मन निराशा हुआ, बहुत ज्यादा निराशा हुआ। हम भी कभी कभी देखते हैं कि कलीसिया में बहुत लोग निराशा हो जाते हैं कोई बातों से, लेकिन हमें निराशा नहीं होने के लिए परमेश्वर कहा है, शैतान का सबसे बड़ा हथियार है निराशापन को लाना। निराशा जब आप होंगे, आपका गलत दिशा मिलना शुरू हो जाएगा, उसी समय आप परमेश्वर के मार्ग से भटकना शुरू हो जाएंगे। इसलिए शैतान के बहुत चाल से सतर्क रहना है। वहां पर निराशा लाया छोटा बात से, मेरे पास नहीं आना करके। उसके बाद क्या हुआ, निराशा में वो बहन जा रही है। उसके बाद क्या हुआ, 4 लाइन के बगल में उनका घर है, और रोड के किनारे में घर होने की वजह से बच्चा लोग दौड़ता है उस पर, और वहाँ 4 लाइन में बहुत तेज गाड़ी चलता है, और एक 4 चक्का गाड़ी 4 लाइन में चल रहा था। उनका बेटा दौड़ा और 4 चक्का से धक्का लग गया, बेटा को पेट पर माहे चढ़ गया, पूरा आंतरी बाहर निकल गया, बाथरूम मुंह से निकल गया, मर गया वहीं पर, वो बच्चा मर गया। ये यीशु पर विश्वास करने वाली उसकी मम्मी है, नया विश्वासी है, लेकिन बेटा मर गया रोड पर। कोई देखने वाला नहीं, जिसको सारा दुनिया छोड़ता है उसको देखने वाला यहोवा परमेश्वर है। वहां पर वो बहन ने प्रार्थना किया, परमेश्वर मैं तो पहले से ही बहुत ही थी, मुझे तो सबने हमसे नफरत किया, लेकिन आज मेरा बेटा भी मर गया है, मैं किसके पास जाऊं परमेश्वर, अब तो मुर्दों को जिंदा करने वाला यहोवा परमेश्वर है। पिता मैं प्रार्थना करती प्रभु, मेरा लाज बचाइए परमेश्वर, मेरे बेटा को जिंदा कीजिए करके उन्होंने प्रार्थना किया। आकाश पृथ्वी को बनाने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिसका आत्मा ही पूरे ब्रह्मांड पर है, सर्वव्यापी परमेश्वर, हर जगह मौजूद रहने वाला परमेश्वर, उनके प्रार्थना को सुना, और वैसा स्थिति में पाए गए बच्चा, कुचला हुआ बच्चा को जिंदा कर दिया परमेश्वर। हालेलुया। जो लोगों के सामने एक बड़ा गवाही हुआ, आज भी वो बच्चा है वहां पर, और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हमारा परमेश्वर हमें देखने वाला है, मुर्दों को भी जिंदा करने का सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर का ये पवित्र वचन है। वो कहता है तुम प्रेम करो एक दूसरे से। हम अगर अगर वहां पर वो गए, अगर उनके लोग उनको कहता है कि मेरा देवता भाग जाता है, आप समझ सकते हैं कि आपको देखने से देवता कोई भाग रहा है, इसका मतलब आप बड़ा है कि वो बड़ा है। कोई अगर शक्तिशाली किसी के पास कोई आत्मा रह रहा है, आपने प्रभु को ग्रहण किया, जिंदा परमेश्वर आपके अंदर वास करता है, आप जहां जाते वहां से दूसरा सारे शैतानी कार्य और जो भी कुछ है जो उन्होंने बोल रहा था वो क्या है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन उन्होंने कहा कि वो कह रहा है मेरा देवता भाग जाता है। अगर आपके पास
आकाश पृथ्वी बनाने वाला परमेश्वर आपके अंदर वास करता है, आप कहीं जाते वो भाग जाते, बड़ा कौन हुआ? परमेश्वर उसके अंदर है, जीवित परमेश्वर। हालेलुया। इसीलिए वो कह रहा है कि मेरे पास नहीं आना। आज आपके पास जब यीशु आ जाएंगे, आपसे लोग डरेंगे, कहेंगे मेरे पास नहीं आना। यीशु के पास जाता है, आपको कुछ कुछ इल्जाम बोल सकते हैं कि यीशु को एक क्रिश्चियन हो गया, फलाना ठिकाना। यीशु कोई धर्म बदलने नहीं आया, लोहार के घर में पैदा हुआ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र हमारे पाप के उठाने के लिए आया। आज हम उसको विश्वास करते हैं। परमेश्वर हमें क्या करता है? पवित्र करता है, शुद्ध करता है और हमारे अंदर अंदर रहना शुरू करता है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है, ऐसे करो, लोगों से प्रेम करो, तुम्हारा परमेश्वर प्रेमी है, प्रेम करने वाला पिता है। हमें डाह नहीं करने के लिए बोलता है। परमेश्वर कहता है प्रेम डाह नहीं करता है, वो अनरीति नहीं चलता, अपनी बुराई अपनी भलाई नहीं चाहता, दूसरे का भलाई करना चाहता है। हालेलुया। वहां पर परमेश्वर का अद्भुत काम को हम देखें। मान लीजिए एक घर है, जिसका घर है, अगर वो परदेश चला जाए, दूसरा आदमी जाके उसमें रहने लगता है, और वो घर वाला आएगा तो परदेश, दूसरा आदमी जो उसके घर में रह रहा है उसको भागना पड़ेगा कि नहीं? हालेलुया। घर का मालिक आएगा तो चोर जो रह रहा है वो भागेगा कि नहीं भागेगा? हालेलुया। जिसका ये मंदिर है, जिसका ये घर है, ये परमेश्वर आकाश पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर जब अंधकार के पाप कर रहे थे तो शैतान कब्जा करे हुआ था, पाप करवा करके। यीशु पर विश्वास किया, यीशु ने अपने लहू से धोकर शुद्ध किया, हमारा दाम चुकाया, कलवरी पर लहू बहाया। जो विश्वास करता है उसका पाप क्षमा हो गया, और यीशु आता है और चोर भागता है। हालेलुया। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे अंदर रहने लगता है, जिसका ये घर है वो आ जाता है। हालेलुया। जिसने जिसने हमें बनाया वो परमेश्वर का ये घर है, उसका मंदिर है। हालेलुया। हमें परमेश्वर के वचन से समझने के लिए पवित्र आत्मा मदद करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह का वचन में लिखा है, तुम सत्य के जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, क्या करेगा? आजाद करेगा। हालेलुया। ये बहुत सुंदर वचन है। आगे वचन पढ़ेंगे 8 से 13 का, 8 से लेकर 13 तक पढ़िएगा। सबसे छोटा हूँ, वरना जो कहने वाले एक योग नहीं है, क्योंकि मैंने परमेश्वर की याद को बताया, परंतु मैं जो कुछ भी परमेश्वर के अनुग्रह से मिले, उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ व्यर्थ नहीं हुआ। परंतु मैंने उन सबों से बढ़कर परिश्रम नहीं किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। इसलिए चाहे मैं हूँ, चाहे वह, हम यही प्रचार करते हैं और इसी पर तुमने विश्वास किया। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन लिखा है, प्रेम कभी टलता नहीं। हालेलुया। भविष्यवाणी हो तो समाप्त हो जाएगी। हालेलुया। भाषाएं हो तो जाती रहेगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। हालेलुया। प्रेम कभी टलता नहीं, परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। भविष्यवाणी भी होगा तो टल जाएगा। बहुत बड़ा बुद्धिमान हो गए, भविष्यवक्ता हो गए, भविष्यवाणी कर रहे हैं, जैसा होगा वैसा हो जाएगा करके अगर भविष्यवाणी कर रहे हैं तो भी भविष्यवाणी खत्म हो जाएगा एक समय। हालेलुया। और क्या लिखा है यहाँ पर? भविष्यवाणी खत्म हो जाएगी, प्रेम कभी नहीं टलता है। भविष्यवाणी है तो क्या होगा? वो टल जाएगा। भाषाएं होगी तो जाती रहेगी, और ज्ञान हो तो मिट जाएगा। हालेलुया। आदमी मर जाएगा, ज्ञान खत्म हो जाएगा, उनके ये सब कुछ खत्म हो सकता है, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है। हालेलुया। और हमारी भविष्यवाणी भी अधूरी है। हालेलुया। और परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। हालेलुया। सर्वसिद्ध आने वाला है। कौन आने वाला है? यीशु मसीह, जगत का सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र,
जो आके अब जगत के पापों को ले लिया और कलवरी क्रूस पर मारा गया, तीसरा दिन जी उठा, आज भी जीवित है और पिता के दाहिने ओर सिंहासन पर बैठा है। हालेलुया। वो सर्वसिद्ध आने वाला है अंतिम दिन में। हालेलुया। यहाँ पर 10 में लिखा है, परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था और बालकों के का सा मन था। हालेलुया। नहीं, बालकों के समान था, बालकों सा मन था, छोटा मन था, कुछ ज्ञान की बात ज्यादा नहीं समझ पाते थे और बालकों सी समझ थी। हालेलुया। परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों के बातें छोड़ दी। हालेलुया। अभी हमें दर्पण में धुंधला दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया था। हालेलुया। पढ़ेंगे 12 पढ़िएगा। चलिए आपके लिए हम पढ़ देते हैं। यहाँ पर लिखा है वचन, अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर ने क्या किया है? दर्शन दिखाया है, धुंधला दिखा है। वहां पर प्रभु काम कर रहा था, धुंधला दिखाई दे रहा है, परमेश्वर उपस्थित है। क्या आपने डायरेक्ट हम लोगों के समान नहीं देखा होगा? कुछ धुंधला दिखाई दिया होगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर क्या कहता है? अभी धुंधला दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। हालेलुया। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, लेकिन ये वचन सुन के प्रार्थना करते हुए परमेश्वर का आत्मा प्रतिदिन हमें सर्व सिद्ध बनाता है। हालेलुया। परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूँ। हालेलुया। इतना बड़ा संसार में से सबको नहीं चुना, आपको इस गांव में से एक घर में से चुना है। हालेलुया। वो पहचान के आपको चुना है, वैसे जैसे कि वो पहचाना गया हूं मैं भी पहचानूंगा वैसे। कब? जब सिर्फ सर्व सिद्ध आएगा। हालेलुया। और 13 वचन को पढ़िएगा, पहला कुरिन्थियों 13 का 13 पढ़िएगा। हालेलुया। और अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इन सब से बड़ा प्रेम है। हालेलुया। अब विश्वास और आशा, प्रेम तीनों अस्थाई है। यहाँ पर क्या लिखा है? पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों क्या है? अस्थाई है, पर इनमें से सबसे बड़ा प्रेम है। हालेलुया। ये तीनों अस्थाई है, विश्वास भी है, आशा भी है। प्रभु आप प्रेम करते होंगे, आशा भी रखे होंगे, परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है, ठीक है, लेकिन इन सब से बड़ा प्रेम है। हालेलुया। जैसा कि हम लोगों ने वचन को पढ़ा है, यहाँ पर कितना सुंदर वचन को परमेश्वर ने दिया है। यहाँ वचन कहता है, एक में लिखा है, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों के बोलिया बोलूं, प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं करके। ठनठनाता हुआ पीतल, झंझनाती हुई झांझ हूं। हालेलुया। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं वह प्रेम और सब भेदों के, सब प्रकार के ज्ञान को समझ के, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ को भी हटा सकूं और हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह को जलने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। हालेलुया। इतना बड़ा वायदा, लेकिन इस सब में क्या है? इस सब कुछ करने के बाद अगर प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं। हालेलुया। ये बच्चा के बारे में हम लोग यहाँ पर वचन पढ़े तो क्या है? अधूरा है, मैं बालक सा हूँ, अभी अधूरा ज्ञान है, अधूरा दिखता हूँ, लेकिन मैं भी देखूंगा एक दिन तो महिमा भरा देह में परमेश्वर आएगा, डायरेक्ट मैं पहचानूंगा जब हम परिपक्व हो जाएंगे। हालेलुया। जैसे एक बड़ा बच्चा होकर बचपन की बातें को छोड़ देता है, वैसे ही आत्मिक परिपक्व का क्या है? प्रेम ही मुख्य रह जाता है, सबसे बड़ा प्रेम है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उसकी आज्ञा को मानते हैं, हमारे अंदर भी वो प्रेम आता है। हालेलुया। हम भी दूसरे को ऊपर दया करते हैं। लेकिन यहाँ जो बाइबल का वचन लिखा है, सब कुछ दो, दान दो बहुत सारा, संपत्ति दो बहुत सारा, सब कुछ दो, लेकिन प्रेम न रखो तो कोई लाभ नहीं। हालेलुया। अगर दान कर रहे हैं, अगर हम हृदय से अगर उसको हर्ष के साथ नहीं देंगे, उसका प्रतिफल नहीं होगा। अभी संसार में देखते हैं, दान देने से पहले लिखाया जाता है, दान देने से पहले फलाना आदमी इतना दिया है, कहीं प्रचार होता है अच्छे जगह पर, अभी देखते हैं पेटियां पर बहुत से अति होता है, उसमें क्या बोला, फलाना जी इतना दान दिए हैं, माइक में बोला जा रहा है, ओ साहब ने इतना मदद किया है,
बाइबल बतलाती है, तुमने अगर अपनी बड़ाई किया तो क्या करे, क्या किया, तुमने प्रतिफल पा लिया। जब हम दान देंगे या कहेंगे कि हमने इतना दिया है, तो तुम तो प्रतिफल, बड़ाई तो पा लिए, तुम्हारा हो गया, आगे कोई प्रतिफल नहीं है उसे आगे। इसलिए बाइबल का वचन क्या परमेश्वर कहता है, जब दाहिना हाथ से दान करो तो बाएं को पता नहीं चलना चाहिए। तुम्हारा गुप्त दान तुम्हारा पिता जानता है कि तुमने क्या बोया है। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर से अगर प्रेम रखेंगे, हम अपनी बड़ाई नहीं करता, वचन में हम लोग पढ़े हैं, अपनी बड़ाई नहीं, प्रेम जो है अपनी बड़ाई नहीं करता, डाह नहीं करता। हालेलुया। उसका स्वभाव प्रेम है, अनंत काल तक बना रहेगा। जब हम प्रेम करेंगे, परमेश्वर क्या है, प्रेम है, लेकिन प्रेम परमेश्वर का स्वागत करता है, इसलिए वह अनंत काल तक क्या करेगा, वो बना रहेगा परमेश्वर में। हालेलुया। इसका निचोड़ मेन क्या है, अंतिम वचन में क्या है, विश्वास और आशा से बड़ा कुछ भी नहीं है। जैसे कि हम लोगों ने वचन को लास्ट में क्या लिखा है, 13 का 13, पर अब विश्वास आशा प्रेम तीनों स्थायी है, पर इनमें से सबसे बड़ा प्रेम है। हालेलुया। एक व्यक्ति के पास एक बहुत ही सुंदर और कीमती मिट्टी का बर्तन था, समझ रहे हैं, और एक दिन गलती से वह क्या किया था, उसके हाथ से गिर गया और टूट गया। हालेलुया। और उसके कई टुकड़े हो गए, और वह व्यक्ति बहुत दुखी हुआ, क्योंकि वह बर्तन उसे बहुत प्रिय था, उसको बहुत वो चाहता था, बहुत सुंदर बर्तन था, लेकिन मिट्टी का था। लेकिन धोखा से टूट जाने के चलते क्या हुआ, गिर जाने के चलते वो टुकड़ा टुकड़ा हो गया। दुनिया के नजर में वह अब सिर्फ क्या था, कचरा था। हालेलुया। जिसे फेंक देना चाहिए था, लेकिन एक कलाकार उसे वहां से गुजरा था। हालेलुया। उसने उस टुकड़े को उठाकर और उन्हें फेंकने के बजाय सोना से क्या किया था, उसको पॉलिश कर दिया। पॉलिश उसको क्या किया, पॉलिश करके उसको सोना के उपयोग करके क्या किया, पॉलिश करके उसको क्या किया, वापस उसको फिर जोड़ दिया, अच्छा सुंदर उसको क्या किया, बना दिया। जब बर्तन तैयार हुआ तो वह पहले से भी ज्यादा सुंदर और कीमती दिखने लगा। हालेलुया। क्योंकि उसके दरारें अब सोने की तरह चमक रही थी, और परमेश्वर का प्रेम के साथ जुड़ाव हमारी स्थिति उस टूटे हुए बर्तन की तरह है। हालेलुया। हम भी अपनी गलतियों और पापों के कारण अंदर से टूटे हुए थे। हालेलुया। दुनिया हमें बेकार समझ रही थी। हालेलुया। दुनिया जब छोड़ देते हैं, बेकार समझ कर क्या करता है, छोड़ देता है, तो क्या करता है, परमेश्वर का प्रेम जो है हमें क्या किया, यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर का प्रेम। लेकिन परमेश्वर का प्रेम क्या है, 1 कुरिन्थियों 13 में जो हम पढ़े हैं, हमें फेंकता नहीं है, वो क्या करता है, वह हमारे टुकड़ों को इकट्ठा करता है। हालेलुया। हमारे सारे पापों को, गलती जहां जहां बचपन से लेकर आज तक जो भी गलती किया है, सभी टुकड़े को एक जगह लेकर जोड़ता है। सोने का जोड़, जैसे कलाकार ने सोने के बर्तन को जोड़ा, वैसे ही परमेश्वर अपने प्रेम और अनुग्रह से हमारे जीवन के दरारों को भर दिया है। हालेलुया। वह हमारी कमियों को अपनी महिमा में बदल दिया है। हालेलुया। बहुत ही अंधकार में थे, नशा में, बुराई में जरूर थे, लेकिन अपनी वो क्या किया, हमारी वो दरारें, जो टुकड़े थे, हमारा दिल टूटा हुआ था, कहीं पर भी उम्मीद नहीं था, अपने लोग प्रेम नहीं कर रहे हैं, अपने लोग कोई मदद नहीं कर रहे हैं, दुख में, लाचारी में, न रिलेशन के लोग पूछ रहे हैं, न भाई बंधु पूछ रहे हैं आपका हाल समाचार क्या है, बीमारी है तो क्या ठीक है, आप डॉक्टर के पास दौड़ रहे हैं, भगत के पास दौड़ रहे थे। हमारे जीवन में भी ऐसी स्थिति थी, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं था। उस समय परमेश्वर क्या किया, हमारे दरारों को भरा, उस कमियों को सबको क्या किया, परमेश्वर ने जोड़ने का काम किया। हालेलुया। ये वह हमारी कमियों को अपनी महिमा में बदल दिया। हालेलुया। ये कमी को दूर करके हमसे महिमा लेता है परमेश्वर। आप लोगों को लिए भी परमेश्वर जो टूटा हृदय, परमेश्वर का योग बलिदान है। हालेलुया। ये बदल देता है। हालेलुया। महान परमेश्वर का कितना बड़ा प्रेम है। परमेश्वर का प्रेम वह नहीं है जो केवल सुंदर चीजों से प्यार करे। हालेलुया। बल्कि वह है जो टूटी हुई चीजों को अपने प्रेम से फिर से सुंदर बना देता है। जैसा कि 1 कुरिन्थियों 3:7 कहता है, 3:7 पढ़िएगा, 13:7।
वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज करता है। आमीन, हालेलुया। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों को प्रतीति करता है, सब बातें की आशा रखता है और सब बातों में क्या करता है, धीरज धरता है। मेरा बेटा लौटेगा। आज भी बहुत बहन भाई लोग अभी भी पिता से दूर हो गए, लेकिन प्रभु सह रहा है, इंतजार कर रहा है, अब मेरा बेटा लौटेगा। उराव पुत्र सारा संपत्ति बंटवा के चला गया था, अंत में दुख में फंस गया पिता के दूर होने के चलते। आज भी बहुत लोग दुख उठा रहे हैं, कष्ट उठा रहे हैं, लेकिन अंधकार की शक्ति उनको कब्जा कर रखा है। लेकिन आज कलीसिया के प्रार्थना से परमेश्वर उनको आजाद करेगा। हालेलुया। परमेश्वर ही है जो कलीसिया के द्वारा लोगों को आजाद करता है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि प्रेम सब बातें को सह लेता है। हालेलुया। हम अगर गलती कर रहे हैं, हमारा गलती को परमेश्वर सह रहा है, हम एक बार क्षमा मांगते हैं, प्रभु हमें क्या करते हैं, क्षमा कर देते हैं, फिर से गले लगाते हैं। बाइबल में लिखा है उराव पुत्र के बारे में, वो दूर ही था, संसार नहीं पहचान रहा था। लोग जरूर देखे होंगे, सैकड़ों लोग रास्ता में आते हुए, फटे हाल में दाढ़ी भरा हुआ और फटा कपड़ा भिखमंगा के समान आ रहा है, कोई पहचान नहीं रहा है ये फल्लामा है। लेकिन रुपया जब था उसके साथ पीने खाने के लिए क्या करते थे, उसका पूरा दौलत, राजा का बेटा है, आधा संपत्ति को उसको दोस्तों में बर्बाद किया था। उस समय लोग उसको पहचान रहे थे। पैसा खत्म हो गया, कोई नहीं पहचान रहे। आज आपके पास जीवन में बहुत परिस्थिति खराब शैतान ने लेकर आया, आपको अपने लोग नहीं पहचान रहे होंगे, लेकिन यीशु आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। उसका प्रेम हमारे और आपके लिए बहुत बड़ा है। हालेलुया। इसलिए वो हमें छोड़ता नहीं। परमेश्वर पहला कुरिन्थियों में जो कहा है, कितना अच्छा बात यहाँ 7 वचन में परमेश्वर कहा है। तो आपको जो बताया बर्तन के बारे में, आपको जोड़ा परमेश्वर ने, यहाँ कहानी का नया मोड़ लेता है। जब उस कलाकार ने क्या किया था, वो कलाकार ने बर्तन को सोने से जोड़ दिया, तो किसी ने उससे पूछा, आप इस टूटे हुए बर्तन पर इतना कीमती सोना क्यों खर्च किया है? हालेलुया। आप तो नया बर्तन भी खरीद सकते थे, एक मिट्टी के बर्तन में क्या सोना लगाया जाता है? उनको बोला कुछ लोगों ने। हालेलुया। तो आप तो नया बर्तन भी खरीद सकते हैं। कलाकार ने मुस्कुराकर जवाब क्या दिया है वहां पर, नया बर्तन खरीदना आसान है, लेकिन टूटी हुई चीज को जोड़कर उसे फिर से कीमती बनाना ही असली कला है। हालेलुया। इस बर्तन की असली कीमत मिट्टी नहीं है, बल्कि वह सोना है जो मैंने इसे बचाने के लिए लगाया है। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम की गहराई इस उदाहरण पर आप देख सकते हैं। हालेलुया। बलिदान प्रेम जैसे कलाकार ने क्या किया, कलाकार ने अपना कीमती सोना लगाया, वैसे ही परमेश्वर ने हमें टूटे हुए बर्तन को बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को कीमती लहू बहाया। हालेलुया। दिखावा नहीं है, ये सच्चाई है। हालेलुया। ये पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय में 13 का ये 13 अध्याय जो पूरा है प्रेम के बारे में लिखा है। जब इसको हम लोग बीच बीच में से पढ़े हैं, जब आपको 13 अध्याय को पढ़िएगा परमेश्वर के प्रेम के बारे में, इसमें बहुत बातें लिखा है। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 13 है कि जो प्रेम भलाई क्या है, भलाई चाहता है। अब प्रेम कभी अपनी भलाई नहीं चाहता है। परमेश्वर ने अपनी भलाई नहीं देखी, बल्कि हमारी भलाई के लिए सब कुछ क्या किया, नौछावर कर दिया, इकलौता पुत्र को हमारे लिए दे दिया। हालेलुया। इसमें बदलाव क्या देखते हैं, जब हम लोग हमें देखते हैं तो उन्हें हमारी दरारें, कमियां नहीं दिखाई पड़ती, बल्कि परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर दिखती है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने अपने पवित्र लहू से हमें दरारों को भर दिया, हमारे कमी को दूर कर दिया, हमारे पापों को क्षमा करके हमें शुद्ध कर दिया, पवित्र कर दिया, और हमारे अंदर वो कमी दिखाई नहीं देता है। ये गाड़ी बकने वाला आदमी था, नशा करने वाला आदमी था, और एक बात को 10 बात में जवाब देने वाला आदमी था। ये कितना बदल गया है। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का प्रेम अब हम में आप में दिखाई देता है। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र कीमती लहू के द्वारा हम क्या किए, उस पाप से निकल गए। हालेलुया। और परमेश्वर का प्रेम हम सबों में है। आइए इस वचन से परमेश्वर आपको आशीष करने पाए। प्रार्थना करेंगे, सोनी प्रार्थना करें, अंतिम प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया।